1990 में भारत के ज़ेर निज़ाम कश्मीर में शोरिश के आगाज़ पर अक़लियती ब्राह्मण हिंदुओं या पंडितों की भारी अक्सरियत तशद्दुद से बचने के लिए वादी कश्मीर से दूसरी जगहों पर मुंतकिल हो गई थी। ताहम 3,500 अफराद पर मुश्तमिल कश्मीरी पंडितों के 800 से ज़ायद कुंबे ऐसे थे जिन्होंने अपने घर न छोड़ने का फ़ैसला किया। लेकिन कश्मीरी पंडितों की क़यादत का कहना है कि इलाके में टारगेट किलिंग के हालिया वाक़यात के बाद ये लोग इंतहाई खौफज़दा हैं। 2019 के बाद हमें लग रहा है जितने भी हम यहाँ पे कि ये फ़ैसला गलत था। हमें ये आशा थी कि रिटर्न होगा कश्मीरी पंडितों का, और दूसरा यह था कि हालात कश्मीर में ठीक होंगे। वो इंडिविजुअल डिसीजन थे, वो कलेक्टिव डिसीजन नहीं था। तो इसलिए आज सभी ये मतलब उनका ये फीलिंग है, मेरी भी यही फीलिंग है कि हमने गलती की। श्रीनगर के रिहायशी रतन सको के मुताबिक इलाका छोड़कर जाना बरादरी का कोई मुनज़्ज़म फैसला या इकदाम नहीं था। समझ ही नहीं आ रहा था कि लोग कैसे भाग रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं, क्या बात थी। कोई कोऑर्डिनेशन नहीं थी। इवन कि दो भाइयों की कोऑर्डिनेशन नहीं थी। एक भाई ऊपर रहता था, एक भाई नीचे रहता था। ऊपर वाला चला गया, निचले वाले को पता ही नहीं है। सब अपनी अपनी जान बचाने के लिए चले गए थे। पनन कश्मीर नामी कश्मीरी पंडितों की तंजीम और नई दिल्ली में बरसर इक़्तिदार भारतीय जनता पार्टी ये इल्ज़ाम लगाती हैं कि कश्मीरी पंडितों और दूसरे हिंदुओं को नस्ल कुशी के मंसूबे के तहत हद बनाया गया और वादी छोड़ने पर मजबूर किया गया। लेकिन तमाम कश्मीरी पंडित इससे इत्तेफाक नहीं करते हैं। Like is uprooted from their home and heart. अपनी मर्जी से पंडित भी नहीं गया, मुसलमानों ने भी पंडितों को नहीं निकाला। एक जगमोहन गवर्नमेंट की साजिश पर हम उसकी ये शिकार फिर से कासिस पैदा हो गया। जगमोहन मल्होत्रा ने सरकारी मुलाजमत से रिटायरमेंट के बाद भारत के ज़ेर निज़ाम कश्मीर में 2 दफ़ा गवर्नर की हैसियत से खिदमात अंजाम दी। लेकिन 1990 में जब वो दूसरी बार गवर्नर बने तो रियासत में कशीदगी पर काबू पाने के लिए उन्होंने कई सख्तगीर इक़दाम उठाए। भारत के ज़ेर निज़ाम कश्मीर के रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन कमिश्नर के एदाद शुमार के मुताबिक 1990 और 1991 में कशीदा हालात की वजह से तकरीबन 60,000 कुंबों ने इलाके से नकल मकानी की थी और मार्च 1989 और 31 दिसंबर 1990 के दरमियान 129 पंडितों को कत्ल किया गया। लेकिन पंडितों की एक तंजीम कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति के मुताबिक गुज़श्ता 32 बरस के दौरान 729 पंडितों को हलाक किया गया है। ताज़ा तरीन टारगेट किलिंग ज़िला शोपियान में हुई। ये सदमा पूरी कश्मीर पे है, पूरा इंसानियत पे है, और हम लोग पड़ोसी है। तो मैं समझता हूँ कि जितना दर्द उनको नहीं, उससे ज़्यादा गाँव में, इस इलाके में, ये हमारे घरों में रोटी खाते थे, हम उनके घरों में रोटी खाते, बहुत भाईचारे में रहते थे पिछले 30 सालों से। ये गलत हो रहा है, जो भी हो रहा है ये होना नहीं चाहिए। वो भी हमारे भाई बहन हैं। मैं तो चाहता हूं कि बीच का कोई रास्ता निकले जिसमें कश्मीरी पंडित लोग हमारे समाज में आके हमारे साथ रह के। पुलिस और सरकारी ओहदेदारों का कहना है कि हदफ बनाकर कत्ल के हालिया वाक़यात में मुलवस अस्करियत पसंदों का सफाया कर दिया गया है या फिर उनकी शनाख्त हो चुकी है। इनके बकौल इस हवाले से भी इक़दामात किए गए हैं कि मुबैना दहशतगर्द अक़लियती फ़िरक़े को मज़ीद नुकसान न पहुँचाएँ। हमारी फौज और पुलिस जो है, इन वाक़यात में मुलवस अफराद को बिलाशुबा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये यकायक नहीं होगा, लेकिन पुलिस और आर्मड फोर्सेस इस सूरत हाल पर अनकरीब काबू पा लेंगे। लेकिन संजय टिकू और कई दूसरे कश्मीरी पंडितों की राय में हुकूमती इक़दामात नहीं बल्कि कश्मीरी मुसलमानों की तरफ से पंडितों में एतमाद की बहाली की कोशिशें ज़्यादा अहम हैं। ज़ुबैर डार के साथ यूसुफ जमील, वॉइस ऑफ अमेरिका, श्रीनगर।